फल पाओ। तात्पर्य से प्रभुपाद बता रहे हैं क्या? तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे हैं कि उनको वायु सुख की इच्छा नहीं थी। उनका एकमात्र लक्ष्य क्या था? भगवान का आश्रय। वे सिद्ध 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 भक्त थे। तीसरे सातवें में प्रजेता रुद्र गीता का जाप करते हैं और विष्णु दर्शन प्राप्त करते हैं। तीसरे में क्या है? प्रजेताओं ने विष्णु को संतुष्ट किया। उन्होंने समुद्र में तपस्या की और रुद्र गीता का जाप करके विष्णु को संतुष्ट किया। तो भगवान और जीव दोनों को पुरंजन कहा जाता है। जीव को इसलिए कहा जाता है कि वह तीन गुणों के प्रभाव से भौतिक संसार में रहते हैं, रहने के लिए बाध्य है। और भगवान को इसलिए कहा जाता है कि वे भौतिक जगत मतलब पूर्व की रचना करते हैं तथा वे जीवों के हृदय में तथा प्रत्येक परमाणु में भी प्रवेश करते हैं। तो मैत्रेय मुनि बता रहे हैं कि राजा प्राचीन बहिरस बहिर्सत के पुत्रों ने क्या किया? उनकी आज्ञा का पालन करने हेतु भगवान शिव द्वारा दिए गए मंत्रों का समुद्र जल के भीतर उच्चारण करते हुए कठिन तपस्या द्वारा क्या करते हैं? भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न किए। तो इस श्लोका के पद से जानना चाहिए कि शुद्ध भक्त कौन है। और इसमें परमेश्वर के पास जाने का प्रयास नहीं करते। शुद्ध भक्त जो क्या करते हैं? परमेश्वर के पास जाने का प्रयास नहीं करते। इनकी महत्वपूर्ण विधि है कि भक्तों को गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से जाना चाहिए, तभी हम परमेश्वर को प्रसन्न करने में सफल हो सकते हैं। भगवत गीता के 4.34 में भी गुरु आश्रय का पालन करने करके मतलब क्या है? फिर ज्ञान प्राप्त होगा। जब गुरु आश्रय का पालन करेंगे तो ज्ञान प्राप्त होगा। इसका उदाहरण पांडवों से ले सकते हैं कि उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी माता गुरु और भगवान की करुणा का पालन किया। तो जब तपस्या और आज्ञाकारिता, तभी भगवान प्रसन्न। यही प्रचेताओं का रहस्य है। चौथे में सनातन परमेश्वर 10,000 वर्षों के पश्चात प्रचेताओं के सामने प्रकट हुए और अपनी सुंदरता से उनकी तपस्या को कम किया। तो इसमें प्रचेताओं ने क्या किया? शांति संयमी और मन को नियंत्रित करके 10,000 वर्षों तक कठिन तपस्या की। तब भगवान प्रसन्न होकर अत्यंत सुंदर मनोहर रूप में प्रकट हुए। तो प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बता रहे हैं कि 10,000 वर्ष तक तपस्या करना कोई साधारण कार्य नहीं है, परंतु उनका लक्ष्य क्या था? भौतिक नहीं था। उनका लक्ष्य जो है भौतिक फल नहीं था, भगवान की प्रसन्नता थी। तो रामायण के रचयिता वाल्मीकि भी 60,000 वर्षों तक ध्यान रूपी तपस्या की थी। और हम ध्रुव महाराज का उदाहरण ले सकते हैं कि वे 5 वर्ष के बालक थे तो उन्होंने सूखी हरे कृष्णा। आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, अब आ हरे रही है कृष्णा। आवाज। अब आ रही है प्रभु जी। आवाज आ रही है? जी जी, अब आ रही यस है। प्रभु जी, आ रही है। स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गया है, अब दोबारा स्टार्ट कर दीजिए।
कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। यस यस प्रभु बोलिए। जी प्रभु जी। बीच में फिर से रिकॉर्डिंग शुरू हो गया था क्या? रिकॉर्डिंग तो एक ही बार स्टार्ट हुआ प्रभु जी। तो बीच में आ गया था, उसमें कुछ उसमें समझ नहीं आ रहा था। आपका वो हुआ होगा ना, डिस्कनेक्ट हुआ होगा इसलिए लग रहा होगा उस समय में। ठीक है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं प्रभु। 5वें श्लोक में भगवान विष्णु क्या करते हैं? गरुड़ जी के कंधों पर सवार होकर के आए। उनका शरीर मेघ के समान श्याम था और पीतांबर पहने हुए थे। गले में कौस्तुभ मणि एवं सुंदर आभूषण था। तो उनकी आभा से तीनों लोग क्या आलोकित हो रहा था और अंधकार मिट गया। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान का जो स्वरूप है मनुष्यों जैसा नहीं है, बल्कि दिव्य चिन्मय और अजन्मा है। उनका शरीर जो है सच्चिदानंद विग्रह है, जो कि ब्रह्म संहिता 5.1 में भी बताया गया है कि उनकी उपस्थिति से अज्ञान और अंधकार मिट जाता है। भगवद गीता के 7.8 में भी श्री भगवान कहते हैं, प्रभास्मि शशि सूर्यो, मैं सूर्य तथा चंद्रमा दोनों की प्रकाशमय शक्ति हूँ। इसका उदाहरण क्या होता है? नृसिंह भगवान के प्रकट होने से ले सकते हैं कि जब वो प्रकट हुए तो क्या उनकी गर्जना और तेज से तीनों लोग कांप उठा था। और कृष्ण जब शिशु रूप में जन्म लिए थे तो देवकी महारानी ने देखा कि भगवान 4 भुजाओं शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए प्रकट हुए थे। 6ठे श्लोक में बताया गया, इसमें बताया गया है कि भगवान का मुख जो है क्या अत्यंत सुंदर है। उनके मुकुट और आभूषण अत्यंत सुशोभित। उनकी बड़ी बड़ी कमल जैसी आंखें हैं, लालिमा से युक्त, तथा गाल चमक रहे थे। तो उनकी आंखें, हाँ, उनकी 8 भुजाएं लंबी तथा सबसे दिव्य आयुध। उनकी भुजाओं में क्या थे? 8 भुजाओं में दिव्य आयुध थे। तो देवता ऋषि गण तथा पार्षद गण क्या करते हैं? उनकी सेवा कर रहे थे तथा गरुड़ अपने पंख फड़फड़ाते हुए वैदिक स्तुति कर रहे थे। तो प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बता रहे हैं कि जब भगवान प्रकट होते हैं तो उनका रूप, आभूषण, वाहन सब आध्यात्मिक होता है। तो भगवान का रूप हमें भक्ति में आकर्षित करने के लिए है। इसको रूप स्मरण भी भागवत से इसका उदाहरण ले सकते हैं कि कृष्ण का जन्म जो है प्रहलाद के सम्मुख नरसिंह तथा ध्रुव दर्शन आदि। हरे कृष्णा, आवाज जा रही है? जी प्रभु जी। स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। यस 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 प्रभु बोलिए। रिकॉर्डिंग बंद हो जा रही है प्रभु जी, क्यों? नहीं नहीं प्रभु जी, रिकॉर्डिंग चल रही है। आपका अगर डिस्कनेक्ट हो रहा होगा ना तो वो दोबारा से बोल रहा होगा रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। तो वो रीजन है। आप करते रहिए, अगर बंद होगा तो यहाँ से देख लेंगे होस्ट। आप उसका टेंशन मत लीजिए, ठीक है। हरे कृष्णा। 7वें यस में प्रभु बताया जी। गया भगवान का शरीर जो है अत्यंत आकर्षक था। कमर पर लक्ष्मी जी की छाया शोभा दे रही थी। फूलों की माला उनके वक्षस्थल पर लटक रही थी और लक्ष्मी कीर्ति तथा वैभव उनके सौंदर्य से प्रतिस्पर्धा करते प्रतीत हो रहे थे। तो भगवान ने प्रजाओं को पुत्र कहकर संबोधित का। फिर आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। रिकॉर्डिंग में प्रोग्रेस बोल रहा माता जी। हरे कृष्णा, हरे जी उससे कृष्णा। कोई फर्क हरे नहीं है, वो कृष्णा आपका प्रभु डिस्कनेक्ट जी। हो रहा है इसलिए बोल रहा है, वरना अदरवाइज यहाँ पे एक कंटिन्यूअसली चल रही है। आप उसको अवॉइड कीजिए प्रभु जी। ठीक है। भगवत गीता के 14.27 में ब्रह्म संहिता में भी बताया गया है कि अनादिरादि गोविंदम सर्व कारण कारणम, मतलब भागवतों में नरसिंह भगवान
बोलते हैं वत्स प्रहलाद कहकर बोलते हैं, जिसका उदाहरण हम इससे भी ले सकते प्रभु हैं। जी पीपीटी शेयर नहीं हो रहा है आपका। 8वें श्लोक में बताया गया, भगवान कहते हैं कि राजपुत्रों वर मांगो, तो तुम सब भिन्न भिन्न शरीरों में होते हुए भी आपस में एकमत होकर भक्ति करते हो। तुम्हारी यह मैत्री और एकता और सौहार्द देख करके मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम सब हरे कृष्णा। प्रभु जी आवाज नहीं आ रही है आपकी। माता जी लग रहा है नेटवर्क इशू है, क्योंकि हमारे यहाँ भी नेट चला गया है, वाईफाई चला गया है। प्रभु जी हरे कृष्णा। भगवान कहते हैं कि राजपुत्रों वर मांगो, तुम सब भिन्न भिन्न शरीरों में होते हुए भी आपस में एकमत होकर भक्ति करते हो। तुम्हारी यह मैत्री, एकता और सौहार्द देख करके अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम सब मेरे मित्र हो, मैं तुम्हारा सखा हूँ। तो प्रजताओं में क्या होता है, एकता है, भक्ति है और अहंकार रहित भाव है, इसलिए भगवान अत्यंत उनसे प्रसन्न होते हैं। तो प्रभुपाद तात्पर्य में यह कह रहे हैं कि भक्ति का रहस्य है कि व्यक्तिगत मतभेदों से ऊपर उठ करके एकमत होकर के केवल कृष्ण की सेवा करना। और भौतिक जगत में एकता क्या है, असंभव है, लेकिन कृष्ण भावनामृत में एकता स्वाभाविक होती है। कृष्ण भावनामृत के सहायता से क्या करते हैं, हम लोग एक हो सकते हैं। भगवत गीता के 12.13 और 14 में अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, मतलब जो भक्त अहंकार रहित मित्रवत दया से पूर्ण हो वही भगवान को प्रिय होता है। इसमें हम पांडव का भी उदाहरण ले सकते हैं कि भगवान उन्हें सखा कहते हैं और क्या करते हैं, हम हर समय उनके साथ रहते हैं। 9वां में बताया गया है, भगवान के सर्व सेवा को संतुष्ट करने का प्रयास करने वाली व्यक्तिगत प्रभु या प्रतिपादन आत्माओं की एकता ही वास्तविक एकता है। तो भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य तुम्हारी तरह मुझे संध्या के समय, प्रातः और सायंकाल प्रेम पूर्वक स्मरण करेगा और तुम्हारे जैसा भातृभाव रखेगा, और जो तुम्हारे और मेरे हृदय में वही क्या होता है, मेरे हृदय में स्थान पाता है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि भक्ति केवल व्यक्तिगत साधना नहीं है, बल्कि परस्पर प्रेम पूर्वक सहयोग भी है। भगवत गीता के 9.14 बताया गया है, सततम कीर्तयंतो मां, मतलब जो भक्त निरंतर प्रातः सायंकाल मेरा स्मरण करते हैं वो हमको बहुत प्रिय है। भागवतों में भी पांडवों का क्या है, आपसी प्रेम को हम देख सकते हैं। 10वां में बताया गया है कि जो भक्त प्रातः और सायंकाल मन को एकत्र करके शिव शिव द्वारा रचित गीत की स्तुति करते हैं, शिव द्वारा रचित गीत से स्तुति करते हैं, मैं उनसे प्रसन्न रहता हूं। तो उनकी इच्छाएं पूरी करता हूं, बल्कि मैं दिव्य बुद्धि और शांति और वैकुंठ धाम भी प्रदान करता हूं। तो प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि भक्ति में आने वाला खाली नहीं लौटता, चाहे कामी क्यों नहीं हो या अकामी।
भगवान क्या करते हैं, उस पर कृपा करते हैं और उसे ऊंचाई तक ले जाते हैं। भगवत गीता में भी 10.10 में बताया गया है, तेषाम सततयुक्ता नाम भजतम प्रीति पूर्वकम, मतलब जो निरंतर मेरी भक्ति करते हैं तथा प्रेम पूर्वक मेरी पूजा करते हैं, उन्हें मैं बुद्धि प्रदान करता हूं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। यस यस प्रभु जी। प्रभु जी, मोबाइल नेटवर्क इतना स्लो है कि पीपीटी काम नहीं कर रहा, मैं आगे बढ़ते जाऊं तेजी से, हाँ बढ़ सकते हैं, क्योंकि काम ही नहीं कर रहा मोबाइल नेटवर्क से। कोई बात नहीं। 11वें श्लोक में बताया भगवान क्या कह रहे हैं कि तुमने अपने पिता के आदेश को बिना किसी संदेह और अत्यंत प्रसन्नता से स्वीकार किया, इसलिए तुम्हारी कीर्ति और यश जो है पूरी दुनिया में फैल जाएगी। तो श्री प्रभुपाद भी बता रहे हैं कि अगर वैष्णव संस्कृति का मूल क्या है, यह भाग है, गुरु, माता पिता और आचार्य के आदेश को आदरपूर्वक मानना। तो भगवान स्वयं प्रशंसा कर रहे हैं, उन्होंने शरणागति और सेवा भाव दिखाया। तो भगवत गीता के 2.7 का उदाहरण हम ले सकते हैं कि शिष्यस्तेहम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, मतलब अर्जुन की शरणागति को हम देख सकते हैं, इसका उदाहरण ले सकते हैं। ध्रुव महाराज भी माता की आज्ञा से क्या करते हैं, उनकी आज्ञा मानते हैं ध्रुव महाराज, और वन चले जाते हैं और भगवान को प्राप्त करते हैं। 12वें में बताया गया है, भगवान प्रजताओं से कह रहे हैं कि तुम्हें क्या कहें, तुम्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो क्या हो गया, अत्यंत महान होगा, प्रसिद्ध होगा और ब्राह्मण सद्गुणों से युक्त होगा। तो अपनी आध्यात्मिक शक्ति से तीनों लोगों को पुण्य, ज्ञान और धर्म से भर देगा। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि यह श्लोक सिखाता है कि संतान केवल शरीर से नहीं बल्कि भक्ति संस्कार से जन्मता है। तो महाराज पृथु और भगवान राम का उदाहरण हम इससे ले सकते हैं। 13वें में कंडू ऋषि और इंद्र द्वारा जो भेजी गई अप्सरा प्रेमलोचा के संयोग से एक कमल नयनी कन्या का जन्म हुआ। वह नवजात शिशु को वृक्षों की निगरानी में छोड़कर स्वर्ग को लौट गई थी। तो प्रभुपाद कहते हैं कि उल्टा आप कहती हो, इसका आवाज बंद कर। हरे कृष्णा, रिकॉर्डिंग सुनना तो उसका। प्रभुपाद कहते हैं कि भगवत भावना में जो है पुत्र और पुत्री समान है, दोनों से वंश और धर्म का विस्तार होता है। तो भगवत गीता के 10.34 में बताया गया है कि स्त्रियां स्मृति, मेधा और करुणा भी अधिष्ठात्री हैं। तो यानी वो देवी कन्या ही धर्म को आगे ले जा सकती हैं। देवहूति का उदाहरण हम ले सकते हैं, जो कपिल देव की माता बनी थी। 14वें श्लोका में जब बालिका का मुख, जब बालिका क्या होता है, वो रोने लगती है, तब चंद्रदेव उस पर दया करते हैं और अपनी करुणा से अपनी अनामिका उंगली उस शिशु के मुख में रख देते हैं। उससे अमृत धारा प्रभावित होने लगती है और बालिका शांत हो जाती है और इसका पालन पोषण आरंभ हो जाता है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं इस श्लोका में कि जो भगवान के संरक्षण में होते हैं, उनकी रक्षा के लिए प्रकृति, देवता और स्वयं भगवान भी सहयोग करते हैं। तो यह कार्य भी भगवान की आज्ञा के अंतर्गत ही होता है। भगवत गीता के 9.22 में भी बताया गया है कि जो मेरे शरण में होते हैं उनकी रक्षा और आवश्यकता को मैं स्वयं पूर्ण करता हूं, जिसको योगक्षेम वहामहम। उदाहरण इसका ले सकते हैं कि वन में भरत जी जब जाते हैं तो भगवान क्या करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं शेर से बचा करके। और देवकी ने जब बालक को जन्म दिया तो भगवान उसकी भी रक्षा करते हैं, उसको गोकुल पहुंचा देते हैं और यशोदा माता द्वारा इसको पोषित करवाते हैं। 15वें श्लोका में सभी प्रचेता क्या करते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के महान भक्त और पिता के आज्ञाकारी भी थे, अतः श्री भगवान उन्हें क्या करते हैं, प्रमलोचा की पुत्री के रूप में विवाह करने की आज्ञा दे देते हैं। 16वें श्लोका में भगवान आदेश देते हैं कि
कंडू ऋषि और प्रमलोचा के उत्पन्न कन्या से तुम सभी भाई को विवाह करो। तो भगवान ने कन्या को विशेष आशीर्वाद दिया कि वह कन्या समभाव से सभी भाइयों के प्रति समर्पित रहे। तो तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे हैं कि कारी पुत्र हो, उसी तरह यह कन्या भी क्या है, धर्मशील और पूर्ण समर्पित पत्नी होगी। तो द्रौपदी का उदाहरण भी हम ले सकते हैं, जिसने पांचों पांडवों से विवाह किया था। हरे कृष्णा। तो मुझे आवाज नहीं आ रही है। माता जी, हम लोग के वहाँ 1-2 दिन से ये कोई बात नहीं प्रभु जी, आप कंटिन्यू करिए, कोई बात नहीं। 18वां श्लोका में, हाँ, तुम में मेरी शुद्ध भक्ति उत्पन्न होगी, तुम समस्त भौतिक कलमश और आसक्ति से मुक्त होकर तुम हमारे पास आओगे। तो श्री भगवान प्रजताओं से कह रहे हैं कि तुम मेरे भक्ति योग को अपना करके मन और हृदय को शुद्ध कर लेना और अपनी आयु पूरी करके भौतिक वस्तुओं को त्याग कर निर्भय और शांति चित्त होकर मेरे धाम लौट आना। तो भगवत गीता के 18.66 में सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, यही इस श्लोक का जो है सार है। तो ध्रुव महाराज, पांडव और भीष्म पितामह का उदाहरण हम इससे ले सकते हैं। तात्पर्य में पक्व गुणाश्रया माने भक्तिमय सेवा द्वारा क्या होता है, मनुष्य भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव को छोड़ने में समर्थ होता है, तभी वह भगवान के धाम लौट पाता है। 19वें श्लोका में करे जो लोग गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी शुभ कार्य भक्ति में लगे रहते हैं और वैष्णव की शरण में रहते हैं, तो अपने कर्म फल को समस्त कार्यों को क्या करते हैं, श्री भगवान को अर्पित कर देते हैं और कर्म फलों से प्रभावित नहीं होते, क्योंकि उनका आश्रय जो है परम पुरुषोत्तम में होता है। तो भगवत गीता में भी 9.27 में बताया गया है कि जो भी करते हैं वह सब क्या होता है, कृष्ण को अर्पित करो, जो भी तुम करते हो कृष्ण को अर्पित। हम विदुर महाराज और अम्बरीश से इसको सीख सकते हैं कि वे गृहस्थ होकर भी कृष्ण भक्ति में लगे रहते हैं। 20वें श्लोका में बताया गया है कि जो भक्त निरंतर भगवान की कथाओं और भक्ति में लगे रहते हैं, उनका हृदय क्या होता है, सदैव नव नवीन आनंद से भरा रहता है। तो ऐसे भक्त क्या करते हैं, ब्रह्म भाव प्राप्त कर लेते हैं। वे मोहग्रस्त नहीं होते, वे शोक नहीं करते और न ही अत्यधिक हर्ष या दुख से विचलित होते हैं, क्योंकि वे हर स्थिति में क्या करते हैं, भगवान को ही देखते हैं। तो भगवत गीता के 14.15 में बताया गया है कि जो न किसी से घृणा करता है, न
हर्षित होता है और न उद्विग्न होता है, वही क्या होता है, प्रिय भक्त होता है। सुखदेव गोस्वामी का उदाहरण हम ले सकते हैं कि वे शांति, स्थिरता और निरंतर भक्ति आनंद में रहते हुए भी उन्होंने क्या किया, भागवत सुनाया था। 21वें में मैत्रेय मुनि कह रहे हैं कि जब भगवान जनार्दन ने प्रजाताओं को वचन दिया तब वे अत्यंत आत्मविभोर हो गए। उन्हें भगवान का दर्शन मिल चुका था, उनके गले भर आए थे, आवाज जो है गदगद हो गई थी। वे भगवान के प्रति प्रेम तथा कृतज्ञता से क्या हुए थे, भरे हुए थे। तो श्री प्रभुपाद ने तात्पर्य करता है तो वाणी रुक जाती है, गला रुध जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, गदगद वाणी कहते हैं। भगवद गीता के 2.2 एंड 2.4 में भगवान के सामने अर्जुन की आवाज का भी क्या हुआ था, भाव से भरकर रुध गई थी। और नारद मुनि का उदाहरण हम ले सकते हैं कि भगवान के दर्शन से वो गदगद हो गए थे और आंसू बहने लगा था। 22वें में प्रजाताओं ने कहा कि हे भगवान, हम बारंबार आपको नमस्कार करते हैं, आप क्लेश नाशक हैं, यानी जन्म मृत्यु मुक्त, यह सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। आपके दिव्य गुण वेदों, भक्तों और अवतारों द्वारा सिद्ध है। आपको भक्ति के अनुभव से ही हम क्या जान सकते हैं। तो भगवत गीता के 2.59-70 में बताया गया है कि इंद्रियों से नहीं, वैराग्य और भगवान स्मरण से ही क्या होता है, क्लेश नाश होता है। इससे हम गजेंद्र का उदाहरण ले सकते हैं कि उन्होंने भगवान को पुकारा और क्लेश नाश भगवान क्या हुए थे, प्रकट हुए थे। भौतिक जगत के साथ भगवान का संपर्क 23वें में बताया गया, हे प्रभु, आप पूर्ण शुद्ध हैं, शांत, निर्लिप्त और निर्विकार हैं। आपकी लीलाएं मन और आत्मा को कल्याण करने वाली हैं। आप जो है सृष्टि का पालन और संहार के मूल कारण हैं। आपको नमस्कार है। तो भगवान का अवतार करुणा और करुणा का क्या है, प्रतीक है, आवश्यकताओं का नहीं। तो भगवत गीता के 4.6 में भगवान बताते हैं कि मैं अजन्मा हूं पर अपनी योग माया से अवतार लेता हूं। भागवतम से वामनदेव और कृष्ण की बाल लीला का उदाहरण हम इसमें ले सकते हैं। तो वामदेव में उन्होंने शिशु रूप में क्या किया था, समूचे ब्रह्मांड को उन्होंने क्या किया था, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्थायी हो गए थे मालिक को। और ये शिशु अवस्था में उन्होंने क्या किया था, माखन चुराया था और गाय चराया था। प्रभु के अन्य गुणों के बारे में, तो हे सर्वव्यापक विष्णु, हे हरि जो सब कुछ हर लेते हैं, वासुदेव, हे कृष्ण जो सबके भीतर रहते हुए भी प्रभु आपको कोटि कोटि नमस्कार है। तो भगवान 3 रूपों में प्रकट होते हैं, ब्रह्म मतलब प्रकाश, परमात्मा हृदय में, और भगवान व्यक्तिगत स्वरूप में। तो यहाँ प्रजता क्या करते हैं, शंकर के संपूर्ण प्रजता क्या करते हैं, भगवान के संपूर्ण स्वरूप को प्रणाम करते हैं। कृष्ण, वासुदेव, विष्णु और हरि सभी नाम ही सर्वोत्तम सत्य है। भगवद गीता के 15.50 में बताया गया, सर्वोच्चाहम हृदय सन्निविष्टम, मैं सबके हृदय में विराजमान हूं। प्रहलाद महाराज भी यही अनुभव करते हैं कि भगवान सर्वत्र और सबके भीतर हैं। प्रहलाद महाराज भी क्या करते, सब चीज में भगवान को देखते थे। इससे उदाहरण ले सकते हैं। प्रभु ही सबका मूल है। प्रचेतागण कहते हैं कि हे कमलनाथ भगवान विष्णु, हम बारंबार प्रणाम करते हैं। आपकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, आप कमल की पुष्पों की माला पहनते हैं, आपके चरण जो हैं कमल के समान हैं, और आपकी आंखें जो हैं कमल की तरह सुंदर हैं। तो यह श्लोक क्या करता है, भगवान के अद्वितीय सौंदर्य और दिव्य स्वरूप का वर्णन करता है। भगवान संसार में रहते हुए भी उससे उसके स्पर्श से क्या है, अछूते हैं। जैसे कमल जो है कीचड़ में खिलता है और मैल से दूर रहता है। तो उदाहरण में लक्ष्मी जी का जो क्या करती हैं, सदा भगवान के चरण कमल की सेवा में रहती हैं। उन्हें चरण कमलिनी, वह प्रभु को क्या कहते हैं, कमलपति भी कहते हैं। 26वां श्लोक में सर्वव्यापी और परम साक्षी के रूप में। तो हे प्रभु, आप कमल के केसर जैसे पीत वर्ण शुद्ध दिव्य वस्त्र धारण करते हैं। आप जो है संपूर्ण जीवों के हृदय में निवास करते हैं, फिर भी कर्म से बंधे नहीं हैं। तो आप सबके कर्मों के साक्षी हैं, आपको बारंबार प्रणाम है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि भगवान जो है सर्वव्यापी हैं, वे हर जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित हैं।
27वें में बताया गया है प्रभु का अपना रूप प्रकट करने में उनकी दया है। तो हे भगवान, जो आपका दिव्य रूप देखा है, यह हमारे सभी क्लेश, भौतिक दुख, पाप और जन्म मृत्यु के बंधन को क्या करता है? समाप्त कर देता है। आप केवल अपने दर्शन मात्र से ही दुख हर लेते हैं। जब आप भौतिक बंधनों में फंसे जीवों का इतना अनुग्रह करते हैं, तो अपने शुद्ध भक्तों का, आपके शुद्ध भक्तों पर आपकी कृपा कितनी अधिक होगी। तो कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो निर्दोष जीव भी मारे जाते थे, क्या होता था? उनका उद्धार हो जाता था। आप अर्चा विग्रह रूप में प्रकट होते हैं। तो हे भगवान, आप समस्त अमंगल के विनाशक करता है। आप अपने अर्चा विग्रह विस्तार के रूप में अपने दीन भक्तों पर दया करने वाले हैं। तो स्वभाव से श्री भगवान परम दयालु हैं। वो जिज्ञासु भक्तों की सेवा स्वीकार करते हैं। भगवत गीता के 9.26 में भी इसकी पुष्टि की गई है कि भगवान क्या है? पत्र पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति। मतलब वे भक्तों के दिए हुए भेंट को क्या करते हैं? स्वीकार कर लेते हैं। भक्तों को चाहिए कि वे अर्चा विग्रह को स्वीकार करें और प्रमाणिक शास्त्रों तथा गुरु के निर्देशन में और उसके विधि से श्री भगवान की पूजा करें। 29वें में आपकी संतुष्टि हमारा आशीर्वाद, इस कृपा से हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। तो हे प्रभु, आप क्या करते हैं? सभी जीवों के हृदय में स्थित हैं। आप उनके मन में हर छोटी बड़ी इच्छा को भली भांति जानते हैं। तो जब जीव की इच्छा शुद्ध होती है तो भक्ति और भगवान की प्रसन्नता के लिए होती है। तो उसी मार्ग से आप उसकी सभी कामनाओं को पूरा करते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि यदि इच्छा शुद्ध है, सेवा पूर्ण समर्पण की हो, तो भगवान तुरंत उसे स्वीकार करते हैं। तो सच्चा भक्त क्या है? भगवान से कुछ मांगता नहीं है, वह बस सेवा का अवसर मांगता है। तो भगवत गीता के 10.1 में बताया गया, तेषाम सतत युक्ता नाम भजतम प्रीति पूर्वकम। मतलब जो प्रेम से भक्ति करते हैं, मैं उन्हें बुद्धि देता हूं जिससे वे मुझे प्राप्त कर लें। तीसवें में श्लोका में आपकी संतुष्टि हमारा आशीर्वाद है। तो हे जगत के स्वामी, आपके भक्त केवल यही वरदान चाहते हैं कि आप हमसे सदैव प्रसन्न रहें। तो भक्त क्या कहते हैं? प्रभु, हमें कोई भौतिक वरदान नहीं चाहिए, न राज्य, न स्वर्ग और न सिद्धियां। तो गीता में भी बताया गया है कि माँ एकम शरणम व्रज, मतलब बस मेरी शरण लो, मैं सब कुछ दे दूंगा। एक दिशवा आप असीम परमेश्वर है, तो हम आपसे एक और वर मांगेंगे। तो इसमें भक्त क्या कहते हैं कि आपसे बढ़कर कोई देवता नहीं, शक्ति या आश्रय नहीं है, आपसे ऊपर, आपसे श्रेष्ठ कोई नहीं। सारा जगत जानता है कि आप ही परम पुरुष हैं, अनंत भगवान हैं और सभी के स्वामी हैं। इसलिए भौतिक वर नहीं चाहते, केवल आपकी शरण चाहिए। भगवद गीता के 7.7 में भगवान बता रहे हैं कि अर्जुन, मुझसे बड़ा कोई नहीं है। 32वें श्लोक में बताया गया है, हम आपसे और क्या वर मांग सकते हैं? हम आपके चरण कमलों की शरण में आ चुके हैं। तो प्रजेता गण क्या करते हैं? भगवान से कह रहे हैं कि हम आपको पा चुके हैं और अब क्या चाहिए? तो इसमें परिजात वृक्ष, जिससे जो चाहो मिल जाता है, लेकिन भक्त कहते हैं कि हमारा परिजात आपके चरण कमल हैं। ध्रुव महाराज जो है भगवान को पा लिया तो बोलते हैं कि मैंने तो कांच मांगा था, आपने हीरा दे दिया। तो भौतिक वस्तुएं थोड़ी देर आनंद देती हैं, पर भगवान का चरण आश्रय जो है जीवन भर शांति देता है। 33वें जन्म जन्मांतर तक संगति सुनना। तो इस श्लोक में प्रचेता गण कह रहे हैं कि भक्ति तभी शुद्ध होती है जब मनुष्य माया और सकाम कर से मुक्त हो जाता है। तो जब तक मन में भोग की इच्छा है, वह सच्चा भक्त नहीं बन सकता। तो माया भुला देती है कि हम भगवान के दास हैं, तो हमें कर्मों से बांधती है। तो भरत महाराज का हिरण के प्रति ममता से भक्ति अधूरी रहती है। जब भरत महाराज हिरण के प्रति ममता करने लगते हैं तो उनकी भक्ति अधूरी रह जाती है। और वृत्तासुर युद्ध में भी मन जो है भगवान में लगाकर इसलिए कर्म से मुक्त हो जाता है। तो मोक्ष, वृत्तासुर जो युद्ध करता है भगवान से, फिर भी क्या होता है? भगवान में ध्यान लगाया रहता है, इसलिए उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। 34वां शुद्ध भक्ति संगति सर्वोच्च है। तो एक शुद्ध भक्त के सिर्फ एक ही क्षण की संगति की कीमत न तो स्वर्ग लोक से तुलना की जा सकती है और न मोक्ष से।
तो ऐसे दिव्य संगति सबसे जो है श्रेष्ठ है, तो इससे बढ़कर कोई वरदान नहीं है। तो शुद्ध भक्त की संगति जो है हमारे हृदय को क्या करती है, बदल देती है। तो भक्ति जागृत करती है, भगवान से जोड़ती है और हमारा जीवन जो है सफल बना देती है। इसलिए क्या होता है, भक्ति में एसोसिएशन ही सबसे बड़ा वरदान है। चैतन्य चरितामृत में भी बताया गया है कि साधु संग सर्वशास्त्रस्थ है। तो नारद मुनि केवल कुछ क्षण संतों की सेवा से मंत्र प्राप्त हुआ और वे क्या हुए, अमर भक्त बन गए थे। इसको हम देख सकते हैं 36 में बताया, जहां कहीं भगवान के शुद्ध विषयों पर चर्चा होती है, सभी भौतिक लालसाएं संतुष्ट जाती हैं, दूसरों के प्रति इच्छा नहीं होती, कोई भय या चिंता नहीं होती, भगवान नारायण स्वयं उपस्थित रहते हैं। तो जहां श्री कृष्ण की कथाएं, हरिनाम संकीर्तन और विषय पर चर्चा होती है, वहां भक्तों का हृदय जो है भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। तो ऐसे स्थान पर रहने वाले लोग क्या है, किसी से द्वेष नहीं करते, वहां प्रेम, शांति और भक्ति का माहौल होता है। तो वही वास्तविक वैकुंठ है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य बता रहे हैं कि कृष्ण कथाओं का श्रवण क्या है, श्रवण ही हृदय की मैल को धो देता है। उदाहरण, जहां भी नारद मुनि गए, कृष्ण कथा सुनाई और परिणाम क्या हुआ आप जानते हैं, प्रहलाद भक्त बन गए। इसलिए कृष्ण भावनामृत संघ द्वारा चलाया गया संकीर्तन आंदोलन जो है क्या है, भौतिक जगत में ही वैकुंठ लोक की सृष्टि करने जैसा है। छत्तीसवें श्लोक में बताया गया है, जहां भक्त लोग एक होकर भगवान नारायण कृष्ण की कथा, नाम या स्तुति करते हैं, वहां क्या होता है, स्वयं भगवान साक्षात उपस्थित हो जाते हैं। तो ऐसा स्थान ही क्या है, भक्तों की मुक्ति का धाम होता है। तो जहां नाम कीर्तन और हरि कथा चलती रहती है, वहीं असली स्वर्ग और मुक्ति है। यही क्या है, वहीं पे वैकुंठ है। 37वें श्लोक में बताया गया है, हे प्रभु, शुद्ध भक्त जो है संसार भर में घूमते हैं ताकि वे तीर्थों को, लोगों के मन को और वातावरण को क्या करते हैं, पवित्र कर सकें। तो जो लोग भौतिक संसार की इच्छाओं में फंसे रहते हैं, वे भी ऐसे भक्तों के संग या एसोसिएशन में आकर्षित हो जाते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि भक्त कहीं तीर्थ करने नहीं जाते, भक्त जहां जाते हैं वही स्थान जो है तीर्थ बन जाता है। तो भगवान स्वयं कहते हैं कि भक्त जहां हो वहीं मेरा धाम है। अड़तीसवें, भगवान शिव की क्षणिक संगति से हमने आपको प्राप्त कर लिया। तो प्रजतागण कहते हैं कि शिव की कृपा से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण प्राप्त हो सकी। तो हे प्रभु, आप तो इस संसार रूपी जन्म मृत्यु के भयावह रोग के सर्वोत्तम वैद्य हैं। तो प्रभुपाद तात्पर्य बता रहे हैं कि भगवान के प्रिय भक्त की संगति क्या होती है, जीव को भगवान के चरण कमलों तक पहुंचा सकती है। तो इसलिए यह बहुत ही कठिन है कि भगवान के प्रिय भक्तों का मिलना, मतलब हम क्या करते हैं, प्रिय भक्त मिलना बहुत कठिन है। तो अगर हमको प्रिय भक्त मिल जाते हैं, भगवान के सच्चे भक्त मिल जाते हैं, तो यह बहुत बड़ी सफलता है। भगवत गीता के 4.34 में भी बताया गया है, तद्विद प्रणिपार्तन, मतलब महान आत्माओं की सेवा में ही क्या होता है, दिव्य ज्ञान मिल सकता है। 39वें में बताया गया है, जहां शास्त्रों का अध्ययन गुरु की कृपा से होता है, वहां विद्वान जो है ब्राह्मण, सज्जन और हितैषी भक्त उपस्थित हों, वहां ऐसा वातावरण बनता है कि सब लोग सभी को समान दृष्टि से देखते हैं। तो सब में भगवान का अंश देखा जाता है। तो हमने जो तपस्या और साधना की है वह क्या है, आपकी कृपा से सफल हुआ है। तो हम इसे आपकी प्रसन्नता के लिए अर्पित करते हैं। गीता के 14.67 में बताया कि भगवान कहते हैं कि जो भक्ति से सब अर्जित करता है उसे मैं स्वयं मुक्त करता हूं। इकतालीसवें में बताया गया है, यथाशक्ति प्रार्थना। बड़े बड़े योगी और मनीषी आपको पूर्णतः नहीं समझ पाते, हम आपकी क्षमता के अनुसार प्रार्थना कर रहे हैं। तो हे प्रभु, मनु, ब्रह्मा जी, शंकर और महान योगी जिन्होंने तपस्या और ज्ञान के सभी पापों का नाश कर दिया है, वे भी आपकी संपूर्ण महिमा को नहीं जान पाते। तो वे भी क्या करते हैं, आपकी प्रार्थना करते हैं, और हम जैसे तुच्छ जीव अपनी क्षमता के अनुसार आपकी स्तुति करने का प्रयास कर रहे हैं। तो तात्पर्य में रूपाद बता रहे हैं कि भगवान की पूर्ण महिमा को कोई भी जीव पूरी तरह नहीं जान सकता, चाहे वह कितना भी महान क्यों न हो। तो इसलिए भगवान तक पहुंचने के लिए ज्ञान से अधिक हृदय की सरलता और भक्ति
की भावना जरूरी है। तो श्री भागवतम के 2.4.18 में सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं? कहते हैं कि श्री भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेने वाला चाहे वह निम्न कुल में जन्मा क्यों न हो, वो शुद्ध हो जाता है और भगवत धाम जाने के योग्य हो जाता है। 42वें में भगवान के विभिन्न गुणों के बारे में बताया गया है। तो प्रचेता कह रहे हैं कि हे भगवान, आप जो है सर्वव्यापी हैं, पूरी तरह शुद्ध परम पुरुष, सभी लोगों के पार स्थित दिव्य रूप हैं। आप वासुदेव स्वरूप हैं, परम सत्य हैं और इस भक्ति से प्रसन्न है। आपको बारंबार नमस्कार है। तो इसमें प्रचेतागण भगवान के केवल स्तुति और मतलब क्या है, कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। तो भक्तों को भगवान से कुछ पाने के लिए नहीं, भगवान को पाने के लिए हमें नमस्कार करना चाहिए। भगवान का त्याग। प्रचेताओं ने समाज शुद्धाय पुरुषाय कहकर नमन किया। नहीं, 42 में ये प्रचेताओं ने क्या किया? समाज शुद्धाय पुरुषाय कहकर नमन किया। अर्जुन ने भी क्या किया? परम ब्रह्म परम ब्रह्म परम धाम, भगवान के सत्यम परम धीमहि, मतलब वो परम सत्य और शुद्ध पुरुष ही वासुदेव हैं। 43 में मैत्रेय मुनि बोलते हैं कि जब प्रचेताओं ने भगवान की इस प्रकार स्तुति की, तब शरणागतों पर अनंत कृपा करने वाले भगवान क्या हरि प्रसन्न हो गए। तो वे इतने दयालु हैं कि बिना भोगे भी उन प्रचेताओं को भगवान ने विलग होना नहीं चाहते थे। मतलब जो प्रचेतागण क्या है, भगवान से विलग नहीं होना चाहते, अपने दिव्य धाम को लौटने वाले तेज और आशीर्वाद प्रदान करने लगे। तो गीता के 10 पॉइंटों में बताया, तेषां सनत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वक, जो भक्त क्या है प्रेम पूर्वक भगवान का भजन करते हैं, उनको भगवान स्वयं अपने धाम तक पहुंचाते हैं। 44वें में बताया गया, जब प्रचेतागण समुद्र के जल से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि पृथ्वी पर जो है असंख्य वृक्ष बिना नियंत्रण के उत्पन्न हो गए हैं और ये वृक्ष खेती और जीवों की व्यवस्था को रोक रहे थे। यह देखकर प्रचेताओं को बहुत क्रोध आया और वे सोचने लगे कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो जीवों का जीवन जो है बाधित हो जाएगा। तो भक्त केवल ध्यान या तपस्या तक ही सीमित नहीं रहते, बल्कि क्या करते हैं? भक्त का काम है कि संसार के कल्याण के लिए आवश्यक कदम भी उठाए। तो जब प्रचेतागण समुद्र से निकलते हैं और देखा कि वहां ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं और आकाश को रुद्ध कर रहे हैं, तो वो क्या किए? उनको बहुत क्रोध आया और अपने मुखों से क्या किए? अग्नि निकालने लगे। तो जब अपने मुखों से अग्नि निकालने लगे तो 46वें ब्रह्मा ने जलते हुए वृक्षों को देखा और तर्क द्वारा प्रचेताओं को शांत किया। तो ब्रह्मा ने जलते हुए वृक्षों को देखा और तर्क द्वारा प्रचेताओं को शांत किया कि भाई तुम शांत हो जाओ अब। 47वें ताले में प्रचेताओं ने ब्रह्मा की सलाह पर वृक्षों द्वारा दी गई महिषा से विवाह किया। तो प्रचेताओं ने क्या कि ब्रह्मा की सलाह से वृक्षों द्वारा दी गई महिषा से विवाह किया। भगवान शिव के प्रति अपने अपराध के कारण दक्ष का जो जन्म हुआ था, और दक्ष को क्या गया? चाक्षुष मनवंतर के लिए समस्त जीवों की रचना की। और दक्ष की विशेषता है कि वो सकाम कर्म से विशेषज्ञ होने के कारण उन्हें दक्ष की प्राप्ति है और उन्होंने अपने जीवन की उत्पत्ति और पालन पालन पोषण का कार्य किया। बाद में दक्ष ने अन्य देवताओं के साथ मिलकर ऐसा काम किया। हरे कृष्ण, सादर प्रणाम। जो गलती हो क्षमा कीजिएगा। हरि बोल, हरि बोल। थैंक यू प्रभु जी। हरि बोल हरि हरी बोल। बोल हरी बोल। बोल बोल। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आप रिकॉर्डिंग ये सॉरी शेयरिंग स्टॉप करेंगे? माता जी, मेरी दूसरी वाली आईडी को बना देंगे को होस्ट। यस प्रभु जी, दूसरी आईडी किस नाम से दिख रही है मुझे? दोनों रसिक मधुसूदन दास के नाम से हैं। अच्छा। यस, थैंक यू। विजिबल है सबको?
यस प्रभु जी। यस प्रभु जी। जी प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओके, हरे कृष्णा। सो अभी हमने जस्ट 30th चैप्टर के बारे में सुना। अब हम जो इस कैंटो का जो लास्ट चैप्टर है, दैट इज 31st चैप्टर, उसके बारे में अब हम थोड़ा सा सुनने का, समझने का प्रयास करेंगे। और सभी गुरु परंपरा से, सभी वैष्णवों से प्रार्थना भी करेंगे कि इसको सही रूप से हम सही समझ पाएं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी इंपॉर्टेंट बताई गई हैं जो हमारे लिए प्रैक्टिकल यूज़ के लिए हैं, और प्रैक्टिकली जो चीज़ हम कर रहे हैं तो उससे बहुत रिलेट करता है। ठीक है, तो 31वें चैप्टर का नाम है प्रचेताओं को श्री नारद मुनि का उपदेश। तो इसमें जो स्टार्ट हुआ, तो उसमें अगर हम देखते हैं, अभी जो जस्ट हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा तो उसमें 17वें और 18वें श्लोक में क्या बता रहे हैं भगवान, कि मेरी अनुकंपा से तुम 1 लाख दिव्य वर्षों तक समस्त लौकिक ऐश्वर्य एवं भौतिक सुख सुविधाओं को भोग करोगे। तो प्रचेताओं को बताया एक्चुअली इंग्लिश में और हिंदी में थोड़ा सा डिफरेंस है। आई एम सॉरी। तो इंग्लिश में लिखा है 1 मिलियन सेलेस्टियल ईयर्स, तो 1 मिलियन होता है 10 लाख, बट हिंदी में शायद से 1 लाख है। तो अगर कोई डिफरेंस हो तो मुझे करेक्ट कीजिएगा। और उसके बाद उन्होंने, मतलब भगवान ने बताया, भगवान विष्णु प्रभु ने जी उनको, 10 लाख लिखा है, 10 लाख। ओके, तो मेरे फिर कन्वर्जन में गलती हुआ होगा, सॉरी। तो 10 लाख दिव्य वर्षों तक उसमें समस्त लौकिक ऐश्वर्य एवं भौतिक सुख सुविधाओं का जो है वो भोग करेंगे। और उसके बाद वो निष्कल्मश, अनन्य एवं अखंड भक्ति सेवा का विकास करके, और समस्त भौतिक संस्कारों और मलिनताओं से पूर्णतः मुक्त होकर, मतलब जितने भी कंटैमिनेशंस होंगे उन सब से मुक्त होकर, भौतिक भोग में अनासक्त होकर, इसको हम आगे पढ़ेंगे भी कि भौतिक भोग से बिल्कुल फिर वो अनासक्त हो जाएंगे, तो फिर वो कहाँ जाएंगे, भगवान के निज धाम श्री वैकुंठ धाम में लौट जाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट फेज है, उसमें फर्स्ट फेज में मतलब लगभग पहले श्लोक से लेकर और 8वें श्लोक तक बताया जा रहा है कि प्रचेताओं का जो है, उन्होंने अपने राज्य का जो है परित्याग किया, और उसके बाद जो है वो नारद मुनि से उनका भेंट हुआ। ठीक है, तो फर्स्ट श्लोक में जैसे हम देखते हैं, तो परिचेताओं ने क्या किया, निवृत्त जीवन यानी कि सन्यास, या एक तरीके से वहां से छोड़ के जाने लगे। एक प्रश्न आप सबसे मेरा था, प्रचेताओं की वाइफ का क्या नाम था? हरीशा। ओके, थैंक यू। और उनके पुत्र का? दक्ष प्रभु जी, दक्ष। हरि बोल, थैंक यू। तो फिर इतने साल घर के जीवन को बिताने के बाद में वो क्या होते हैं, उन्हें भगवान की जो आशीर्वाद था उसको उन्हें स्मरण आता है, और वो फिर जो है अपने घर का त्याग करते हैं, और मरीषा को किसके केयर में छोड़ के जाते हैं, दक्ष की केयर में छोड़ के जाते हैं। तो यहाँ पे पर्पट में शिला प्रभुपाद जी बता भी रहे हैं। तो वर्णाश्रम धर्म के बारे में प्रभुपाद जी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वर्णाश्रम धर्म कैसा होना चाहिए, यहाँ पर हमें शास्त्रों से कैसे पता चलता है ना। तो एक एक पर्टिकुलर एज तक ही हमें अटैच रहना चाहिए, उसके बाद वहां से निकल जाना चाहिए। प्रभुपाद जी इस चीज में ये भी बता रहे हैं कि घर जो है वो क्या है, एक अंधकार भरे कुएं के समान है, डार्क वेल है। तो इसीलिए अंत में अगर इससे बहुत ज्यादा अटैच्ड रहेंगे तो क्या होगा, हमारी जो गति होगी वो अच्छी नहीं होगी, है ना। तो सदगति को हम प्राप्त नहीं हो पाएंगे, तो इसलिए बहुत ज्यादा अटैच नहीं रहना चाहिए फैमिली लाइफ से। फिर प्रचेता जो है समुद्र के तट पर चले जाते हैं, जहां पर जो है महर्षि जाजली से क्या कहते हैं, आई एम सॉरी इसमें मिलन लिखा है, जहां पे जो है ना उनसे मतलब वो भी वहां पे तपस्या कर रहे हैं। एंड सबसे जो इम्पोर्टेंट इसमें बात बताई जा रही है वो ये है कि जब उन्होंने अपने जीवन को परफेक्ट कर लिया, और स्पिरिचुअल नॉलेज को जो है ना, नॉलेज में जो एक उन्होंने अपने आप को जो आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्ण। आवाज क्लियर है प्रभु जी। आवाज क्लियर है प्रभु जी। आप रीज्वाइन कर सकते हो। म्यूट कर लेंगे बाकी सब। ओके, तो
जब उन्होंने अपने आप को, अपने जीवन को इक्वानिमिटी, इसमें प्रभुपाद जी जो है एक शब्द यूज कर रहे हैं जो कि है समभाव, है ना। तो समभाव में अपने आप को टुवर्ड्स ऑल द लिविंग एंटिटीज के, मतलब सारे जीव जंतुओं की तरफ जो है, जब वो समभाव भावना में हो गए तो प्रचेतागण क्या हुए, कृष्ण भक्ति में, कृष्ण भावनामृत में परफेक्ट हो गए। तो इसमें परपट में श्रील प्रभुपाद जी 18वें अध्याय का 54वां श्लोक यूज कर रहे हैं। तो उसमें बता रहे हैं, ब्रह्म भूता प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। तो किस प्रकार से, देखिए, समभाव होने से भी इक्वल टू एवरेज, सम सर्वेषु भूतेषु, है ना। तो सबके लिए समभाव होने से क्या होता है, प्योर डिवोशनल सर्विस को वो प्राप्त कर लेता है वो व्यक्ति, है ना। और एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कहीं पे भी अगर हम जाते हैं, आप लोग घबराइएगा नहीं, बहुत लंबा नहीं चलेगा, क्योंकि लास्ट के जो है श्लोकास हैं बहुत शॉर्ट हैं, तो इसलिए बस मैं स्टार्टिंग में ही करूंगा जो भी करूंगा, तो हर बार थोड़ा सा लंबा हो जाता है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर कोई अपने जीवन में परफेक्शन लाना चाहता है या अपने आप को मतलब मुक्त करना चाहता है, तो उसे किस व्यक्ति के साथ में एसोसिएट करना चाहिए, किस व्यक्ति के साथ में उसे संग करना चाहिए, और वही वही एक्चुअली क्या कहलाता है, साधु संग कहलाता है। अब ऐसा संग साधु संग नहीं है कि हाँ चलो हम भी गप्पे मारेंगे आप भी गप्पे मारेंगे, दोनों भक्ति तो है, लेकिन वो साधु संग नहीं कहलाएगा। तो एसोसिएटिंग विद अ परफेक्ट डिवोटी, तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि बहुत ही उपयुक्त स्थान था जहाँ पर जो है प्रचेतागण गए थे, क्योंकि वहीं पर ही जो ये महर्षि जाजली हैं, इन्होंने क्या किया था, मुक्ति को प्राप्त किया था, है ना। तो उसके बाद तीसरे श्लोक पे जब हम आते हैं तो देव ऋषि नारद जी का जो है आगमन होता है, और उस समय में क्या कहते हैं, प्रचेतागण क्या कर रहे थे, योग में अपने आप को परफेक्ट करने का, मतलब प्राणायाम वगैरह का प्रैक्टिसिंग कर रहे थे। और जब नारद मुनि आए तो नारद मुनि के बारे में बताया जा रहा है कि वो नारद मुनि क्या है, देवताओं और असुरों दोनों के द्वारा सुर असुर इत्यह, तो क्या कहते हैं, दोनों के द्वारा उनको रिस्पेक्ट दिया जाता है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे परपट में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहे हैं कि एक जो परफेक्ट वैष्णव होता है उसकी भी पोजीशन क्या होती है, हमेशा नारद मुनि की तरह होती है, जो कि कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होता है एंड अनबायस्ड होता है। इंडिपेंडेंट ऑफ, नॉट ऑफ कृष्णा, इंडिपेंडेंट ऑफ, कि जैसे कई बार क्या होता है कि हम किसी फेवर की वजह से हम किसी और को कुछ नहीं कर पाते, या कोई सही गलत का एक एक बायस्ड डिसीजंस लेते हैं, उस सेंस में यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंडिपेंडेंट एंड अनबायस्ड। तो ये एक वैष्णव का बहुत बड़ा गुण है जो कि नारद मुनि से श्रील प्रभुपाद लेने के लिए बता रहे हैं यहाँ पर। फिर चौथे श्लोक में क्या बता रहे हैं कि प्रचेता जो है अपने जब इंक्वायरी उन्होंने शुरू करी, तो यहाँ पे भी हमारे लिए सीखने वाली बात है कि जब हमारे सामने कोई सीनियर वैष्णव आते हैं तो हमें उनको कैसे, हमें उनको रिसीव करना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें बताया कि वो अपने आसन से खुद खड़े हो गए एंड उन्होंने क्या किया, प्रणाम किया, और उनको उनकी स्तुति भी करी, उनका गायन भी किया, वर्शिप किया उनको। एंड जब नारद मुनि को प्रॉपरली सीटेड, प्रॉपरली बैठा दिया, तब उन्होंने उनसे क्या किया, प्रश्न पूछना स्टार्ट किया। फिर 5वें श्लोक में हमने देखा कि जो है वो देवऋषि नारद की जो है स्तुति कर रहे हैं, और उसमें बता रहे हैं कि आप किसके समान हैं, सूर्य के समान हैं, और ये हमारा बहुत ही बड़ा सौभाग्य है कि हम आपको देख भी पा रहे हैं, और आपकी जो मूवमेंट्स है, आपका जो मतलब जगह जगह पर आप जाते हैं, वो किसके प्रकार है, किसके समान है, एक सूर्य के समान है, जो कि अंधकार को क्या करता है, दूर भगा देता है। तो प्रभुपाद जी भी यहाँ पे जो परपट में बहुत सुंदर तरीके से लिख रहे हैं, तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जितनी भी चीजें होती हैं, चाहे कोई, मतलब इवन प्रभुपाद जी एग्जांपल दे रहे हैं कि न्यूयॉर्क सिटी भी है जो कि इतना बड़ा जागता हुआ है, लेकिन उसमें भी क्या होता है कि लोग रात में निकलने में डरते हैं, है ना, क्योंकि रात का जो समय है वो किसका माना जाता है, वो माना जाता है चोर उचक्कों डाकुओं का माना जाता है। और जैसे ही सूर्य आता है तो चोर उचक्के डाकू जो है सब वो छुप जाते हैं, मतलब या इतना भय नहीं रह जाता। तो जो वैष्णव गण हैं, जो खास तौर से नारद मुनि हैं, वो किसके समान है, सूर्य के समान है, जो इस अंधकार को, यहाँ पर जो अंधकार बताया जा रहा है वो क्या है, ज्ञान का अंधकार को जो है वो दूर करने में सक्षम है, इसलिए उनकी जो तुलना की जा रही है वो किससे की जा रही है, सूर्य से की जा रही है। अब छठे श्लोक में फिर वो एक्सेप्ट करते हैं प्रचेतागण कि हमारा जो है ना फैमिली अटैचमेंट बहुत ज्यादा था, और
जिसकी वजह से हम क्या हुए कि ऑलमोस्ट जो भी इंस्ट्रक्शंस हमें भगवान विष्णु भगवान शिव ने दिए उनको तो हम भूल ही चुके थे। तो फिर से प्रभुपाद जी यहाँ पे परपट में लिख रहे हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा है? मतलब आवाज ठीक आ रहा है? यस प्रभु जी। प्रॉब्लम? यस प्रभु जी। जी प्रभु जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि फैमिली लाइफ जो है कंसेशन है ना, कि किसके लिए? सेंस एंजॉयमेंट के लिए। लेकिन उस कंसेशन को किसकी तरह लेना चाहिए? कंट्रोल वे में ही लेना चाहिए। और जो सेंसेस हैं, जितनी भी इंद्रियां हैं, वो कहाँ पे किस तरह लगाना चाहिए? अपनी आत्मा और शरीर को जोड़े रखने के लिए जितना जरूरी है। इस संदर्भ में हम खासतौर से सुंदर गोपाल प्रभु जी भी इस चीज का एग्जाम्पल देते हैं कि अगर हमें ड्राइविंग लाइसेंस मिला तो दैट इज क्या, हाँ हमें एक लाइसेंस मिल गया, बट उस लाइसेंस का मतलब ये नहीं है कि हम उस रूल्स को ब्रेक करते हुए हम क्या करेंगे, कुछ भी करेंगे और कुछ भी आगे बढ़ते चले जाएंगे, है ना। तो फिर 7वें श्लोक में जो है प्रचेतागण नारद मुनि से प्रार्थना करते हैं कि हमें जो है ना दिव्य ज्ञान जो है उसमें हमें एनलाइटन कीजिए या हमें उससे अवगत कराइए। और वो किसकी तरह है? प्रकाश स्तंभ की तरह है, टॉर्च लाइट टू क्रॉस द डार्क नीसेंस ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस। तो जैसे कि हम लोग समुद्र में देखते हैं, जो मैं प्रकाश स्तंभ समझ पा रहा हूँ, जैसे समुद्र में देखते हैं तो समुद्र में डायरेक्शंस किसकी वजह से मिलती हैं? जो बड़े बड़े एक तरीके से लाइट हाउस होता है ना, उससे डायरेक्शन मिलती है। तो ये जो भवसागर है वो इतना बड़ा अंधकार का सागर है। तो जो प्रचेतागण है वो नारद मुनि से क्या याचना कर रहे हैं कि आप जो है ना हमें उस दिव्य ज्ञान को से अवगत कराइए, जो कि किसके समान है? इस प्रकाश स्तंभ के समान है, जो कि इस भवसागर से पार करने में हमें हेल्प करेगा। अब इसमें प्रभुपाद जी भी परपट में लिख रहे हैं कि जनरली जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि कैसे कैसे चीजें मांगते हैं कि हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, मतलब कुछ भी चीज भौतिक चीज के प्रति बड़े अट्रैक्टेड रहते हैं। बट प्रचेताओं ने क्या किया? ऐसा कुछ भी नहीं मांगा। एक कारण उसके पीछे ये भी था कि उन्होंने सफिशिएंटली, जो भगवान के आशीर्वाद से उन्होंने क्या किया था, सफिशिएंटली उसको एंजॉय कर चुके थे। एंड उनको अब सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट था, तो वो किस में था कि जिससे वो इस अंधकार के भवसागर को पार कर जाए, ठीक है ना। और एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट इसमें प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि किसी भी भौतिक चीज की आकांक्षा, भौतिक चीज की जो है मतलब मांगना नहीं चाहिए किसी, क्या है, साधु पुरुष से, कि भौतिक चीज से लाभ मिल जाए। क्योंकि भौतिक चीज मांगना किसी साधु पुरुष से एक श्राप के समान है, क्योंकि वो क्या करता है, हमें इस भव बंधन के क्लचेस में, इस भव बंधन के माया के जाल में हमें फंसा के रखता है। और फिर 8वें श्लोक में हम देखते हैं, तो 8वें श्लोक में जो है नारद मुनि उनको रिप्लाई करना शुरू करते हैं। अब यहाँ पे नारद मुनि जी की क्वालिटी बताया जा रहा है कि वो सुप्रीम डिवोटी है ना, भगवान के, जो कि सदैव क्या है, भगवान के विचारों में, भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं में जो है एब्सॉर्ब्ड है ऑलरेडी। भगवती उत्तमा श्लोक के अविष्ट आत्मा अब्रवीत। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी परपट में बता रहे हैं कि कोई और बिजनेस नहीं, ऐसे भक्तों का कोई और काम ही नहीं होता, उनका सिर्फ और सिर्फ यही काम है कि फुल फोकस किसके ऊपर है? भगवान के ऊपर है। अब यहाँ पे एक और चीज भी बताई जा रही है कि कई बार भगवान के जो भक्त हैं उनको भी भगवान कह के ही संबोधित किया जाता है। तो उसका भी कारण क्या है? क्योंकि हम ये वैष्णव सॉन्ग्स में भी देखते हैं कि तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, है ना। तो जिनके हृदय में भगवान है वो क्या भगवान से कम है? तो एक मायने में वो भगवान के समान है, लेकिन फिर भी वो भगवान नहीं है ना। अगर हम उनको भगवान ही कहते हैं तो फिर हम क्या करते हैं? मायावादी, और हम में कोई अंतर नहीं रह जाता। लेकिन फिर भी जो उनके अंदर क्वालिटीज हैं वो सब किसके तरीके से आ जाती हैं? भगवान की तरीके से उनके अंदर आ जाती हैं, है ना। और अब सभी अ, अब देखा जाए तो सभी आध्यात्मिक साधनाओं का परम लक्ष्य क्या है? भगवत भक्ति है। तो अब जब नारद मुनि बता रहे हैं तो दिव्य ज्ञान है क्या? तो दिव्य ज्ञान नारद मुनि अब यहाँ से एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं कि जो भगवान की सेवा द्वारा पूर्णता प्राप्त होती है, वो क्या होती है कि जैसे जो हमारा जो जन्म होता है, एक्टिविटीज होती हैं, एक सेकेंड। और किसी भी प्रकार का हमारा जो जन्म है, जो हमारी गतिविधियां हैं, जो हमारा जीवन का ड्यूरेशन है, जो हमारा मन है, जो हमारे वर्ड्स हैं, किसी भी प्रकार का शब्द हम यूज करते हैं,
वो किसके द्वारा परफेक्ट हो जाते हैं? वो सिर्फ और सिर्फ भगवत भक्ति के द्वारा ही परफेक्ट हो जाते हैं। फिर से प्रभुपाद जी पर्पट में इसमें बताते हैं कि यहाँ पे नरनाम किसको रेफर किया जा रहा है, तो वो ह्यूमन बर्थ को किया जा रहा है। तो अब मुझे आशा है कि बहुत सारे भक्तों को इस चीज के बारे में अब आइडिया है ही कि खास तौर से ये जो फैसिलिटी है वो किसको मिला है? सिर्फ और सिर्फ मनुष्य को ही मिला है। अदरवाइज अगर हम देखें तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे बताया जा रहा है कि आर्यंस किसको बताया जा रहा है? आर्यंस उनको बताया जा रहा है कि जो स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में जो आध्यात्मिक चेतना में विकसित हो चुके हैं, और उनमें भी क्या बताया जा रहा है कि जो आध्यात्मिक चेतना में विकसित हो चुके हैं और भगवान की भक्ति में लग चुके हैं, वो ही सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हैं लाइफ में, है ना। और ओके, फिर उसके बाद 10वें और 11वें श्लोक में बताया गया है भगवान की भक्ति के बिना मानव जीवन और ज्ञान जो है वो व्यर्थ है। अब 10वें श्लोक में ही अगर हम देखेंगे तो 10वें श्लोक में सबसे पहले प्रभुपाद जी 3 प्रकार के बर्थ के बारे में वहां पे बताए जा रहे हैं, 3 प्रकार के जन्म के बारे में बता रहे हैं कि एक सिविलाइज्ड ह्यूमन के लिए 3 प्रकार के जन्म होते हैं। वो कौन सा होता है? सबसे पहला हो सकता है मैं हिंदी और इंग्लिश में अलग बोलूं, तो यहाँ पर जो मुझे समझ में आ रहा है शौकर और सावित्र और यज्ञिका, यही है। शौकर, यस ओके, प्रभु जी, यही। ओके। तो जो पहला बर्थ है जो माता पिता के द्वारा दिया जाता है वो उसको क्या कहते हैं? शौकर होता है, जो कि वीर्य के द्वारा होता है। दूसरा होता है सावित्र। सावित्र में क्या किया जाता है? जिसमें एक गुरु जो है इनिशिएट करते हैं, है ना। जो गुरु है वो भी जब इनिशिएट करते हैं, जब दीक्षा देते हैं, तो वो क्या होता है? दूसरा जन्म होता है। और तीसरा जन्म कहाँ बताया जा रहा है? जब भगवान की जो डीटी वर्शिपिंग है, इन सब के लिए जब एक गुरु क्या करते हैं? एक शिष्य को एक और जन्म देते हैं, जब एक सैक्रेड थ्रेड देते हैं, जनेऊ जिसको हम कहते हैं, तो उसको क्या बताया जाता है? तीसरे प्रकार का जन्म बताया जाता है। और उसी प्रकार से हरि भक्ति विलास में भी यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से बेल मेटल यहाँ पे लिखा हुआ है, बेल मेटल जहां तक मैं समझ रहा हूँ पीतल है या कांस्य है, तो जब उसको मरकरी के साथ मिला देते हैं तो वो क्या बन जाता है? गोल्ड बन जाता है। तो उसी प्रकार से एक व्यक्ति, जो कि हम खास तौर से इस्कॉन में देख भी सकते हैं, कि एक व्यक्ति जो जन्मा है शूद्र परिवार में, ऑल्दो हम सभी शूद्र हैं, है ना, लेकिन प्रभुपाद जी की कृपा से, और या कि सिंपली बाय द इनिशिएशन प्रोसेस, कि सही रूप से सही पर्सन से अगर जब दीक्षा होती है, तो वो व्यक्ति भी जो कि एक किसके समान है? पीतल के समान है, वो भी क्या बन जाता है? सोने के समान बन जाता है। 11वें श्लोक में फिर जब हम आते हैं तो बहुत सारी चीजें हैं कि जहां पे बताया जा रहा है द लॉन्ग लाइफ ऑफ अ ह्यूमन, है ना, कि बहुत लंबी आयु, ये सब चीजें यूजलेस हैं। हम लोगों को भी समझना चाहिए कि हम भक्ति कर क्यों रहे हैं। इस चैप्टर से बहुत क्लैरिटी मिलेगा कि अगर किसी को बहुत लंबी आयु मिलती है तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। वैदिक एजुकेशन या मतलब किसी प्रकार का जो हम वेदों का अध्ययन करते हैं, कोई भी प्रकार की तपस्या करते हैं, है ना, और जो हमारे बोलने की, सुनने की और समझने की जो क्षमता है ना, और एक प्रकार से जो हमारी एक एलिवेटेड इंटेलिजेंस है, जो कि हमारी जानवरों से ऊंची जो हमारी एक इंटेलिजेंस है, और जो हमारे पास बॉडीली स्ट्रेंथ है ना, बॉडीली पावर है, उस सब का कोई यूज नहीं रह जाता अगर वो क्या होता है? भगवान की भक्ति में नहीं लगता। एक मनुष्य भगवान की भक्ति में नहीं लगता। और यहाँ पर 11वें श्लोक के अगर हम परपट में जाएंगे तो उसमें सबसे पहले जो ऑस्टेरिटीज यानी तपस्या के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है, तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अगर कोई भगवान की परम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति में चला जाता है तो उसको बहुत ज्यादा सीवियर ऑस्टेरिटीज, सीवियर मतलब तपस्याएं करने की जरूरत ही नहीं है। और लास्ट पैराग्राफ में प्रभुपाद जी बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, जो हम खास तौर से डिवाइस में सुनते भी आए, कि अगर एक एक इंद्रियों के बारे में अगर हम देखें तो एक एक इंद्रियां हमसे कहीं ज्यादा बेहतर होती हैं जानवरों की। अगर हम हमारे पास वो इंद्रियां हैं और हम भगवान की भक्ति में सेवा में उसको यूज नहीं कर रहे, तो उसका कोई यूज नहीं रह जाता। ठीक है। फिर उसके बाद में 12वें श्लोक पे आते हैं। तो 12वें श्लोक, ओके, तो 12वें श्लोक में क्या अब एक तरीके से यहाँ पे और एक तरीके से भगवान का जो साक्षात्कार होता है, भगवान का साक्षात्कार कितने स्तर पे होता है और वो क्या क्या है?
प्रभु जी 3 स्तर पे होता है। ब्रह्म परमात्मा पर और भगवान। परब्रह्म परमात्मा और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। क्या चीज दोबारा बताएंगे? ब्रह्म परमात्मा और भगवान। ओके, ठीक है, थैंक यू। तो अगर भगवान का रियलाइजेशन नहीं होता है तो वो क्या है, ये जो निम्न चीजें हैं वो क्या है, बिल्कुल बेकार हैं या मतलब व्यर्थ है। तो उसमें सबसे पहले क्या बताया गया, योग बताया गया। और अगर एनालिटिकल स्टडी ऑफ मैटर, कि अगर हम बहुत तरीके से पढ़ने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें कि मैटर क्या है, सारी चीजें क्या है, जबकि अगले श्लोक में हम देखते भी हैं, तो सब कौन है, किसका स्रोत क्या है इसका, भगवान है। भगवान भगवत गीता के 7वें अध्याय में बता रहे हैं उस चीज को। और उसके बाद कोई जो है सन्यासी बन जाता है और जो है उसके बाद वेद अध्ययन करता है, लेकिन अगर वो भगवान के साक्षात्कार के बिना जो है वो सब बेकार है, व्यर्थ बताया गया है। अगर एक और चीज यहाँ पे देखा जाए कि हर किसी प्रोसेस में, चाहे वो कर्म हो, ज्ञान हो या फिर योग हो, सब में क्या है, भक्ति ही रिक्वायर्ड है, भक्ति ही जरूरी है। अदरवाइज किसी कर्म का देखें, ज्ञान का देखें, योग का देखें, योग यानी अष्टांग योग की यहाँ पे बात की जा रही है, तो सब चीज व्यर्थ है। और वही इस वर्ष का, इस श्लोक का जो है पर्पस है इसको बताने का, है ना। कि अब एक चीज 13वें श्लोक में जब हम देखते हैं, तो उससे पहले यहाँ पे ये समझने वाली बात है, नारद मुनि जी बता रहे हैं कि इस चीज का लॉजिक क्या है, कि अगर भाई हम भक्ति ना करें तो सारी चीजें मतलब यूजलेस हो जा रही हैं, ये चीज का लॉजिक क्या है। तो उसके पीछे एक यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो स्रोत है वो कौन है, भगवान है। तो अब एक तरीके से देखा जाए, जो चीज स्रोत है, स्रोत को ही हम नहीं मान रहे, तो अल्टीमेटली क्या है, सारी चीजें यूजलेस हैं हमारे लिए। तो लॉर्ड इज द सोर्स ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। और जितने भी ऑस्पिशियस एक्टिविटीज हैं, चाहे वो कर्म, ज्ञान, योग, भक्ति, उनका सबका जो एंड डेस्टिनेशन है वो क्या है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, है ना। तो भगवान भगवत गीता के 7वें अध्याय के 4थे श्लोक और 5वें श्लोक में बता रहे हैं कि जितने भी जड़ चीजें हैं इस भौतिक जगत में, है ना, कि जड़ चीजों में जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और मन, बुद्धि, अहंकार भी बताया भगवान ने। और उसके साथ साथ में जो जितना भी ये जो मार्जिनल एनर्जीज हैं, यानी कि हम जीवात्माएं, वो सब कौन है, भगवान ही उसका स्रोत है। जबकि हम और आगे जाते हैं तो इवन भगवान बता रहे हैं कि देवी देवता भी मेरे इस मतलब मैं ही उनका स्रोत हूँ। उससे भी आगे हम जाते हैं तो भगवान क्या कहते हैं, भागवतम के पहले स्कंद के 3रे अध्याय में, कि एते चामशा कुला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि उनका भी स्रोत कौन हूं, मैं हूं। तो अगर हम उन्हीं की तरफ अग्रसर नहीं हो रहे, तो जो भी चीजें हमें मिल रही हैं वो सब चीज क्या है, यूजलेस है ना। तो और यहाँ पर एक और चीज, कि भगवान की आराधना जो है वो पूर्ण है। ये श्लोक, इस चैप्टर के 2 श्लोक का जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, हम चाहें तो आगे याद भी कर सकते हैं। तो इस श्लोक में एक 14 नंबर श्लोक है और एक 19 नंबर श्लोक है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर 2 चीजों की एनालॉजीज यहाँ पे प्रभुपाद जी दे रहे हैं, और बताया जा रहा है कि ऑब्वियसली मतलब थोड़ा ट्रांसलेशन के माध्यम से भी बताया जा रहा है, काली और प्रभुपाद जी के नहीं। तो जैसे कि देखते हैं कि अगर एक पेड़ के जड़ में पानी डाला जाए तो क्या होगा, उस पेड़ से सब कुछ जो है सब कुछ फल फूल जाएगा उस पेड़ का, मतलब अलग अलग हमें उसका मेंटेन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो भगवत गीता के 15वें अध्याय का पहला जो श्लोक है, खासतौर से जो पुरुषोत्तम मास में हम पढ़ते भी हैं 15वां अध्याय, तो उसमें क्या बताया जाता है, ऊर्ध्व मूला अधः शाखम। तो जिसकी एक ऐसा पेड़ जिसकी शाखाएं कहाँ हैं, ऊपर है। तो जब हम शाखा में पानी डालते, ओ सॉरी, ऊर्ध्व शाखाएं नीचे हैं और जड़ ऊपर है, आई एम सॉरी। तो उस जड़ में जब हम पानी डालते हैं तो डेफिनेटली क्या होता है, सारी शाखाओं तक अपने आप पानी पहुंच जाता है। उसी प्रकार से भगवत गीता के 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान क्या बताते हैं, अहम सर्वस्य प्रभव हो। तो मैं ही क्या हूं, सभी चीजों का, चाहे वो आध्यात्मिक हो चाहे वो भौतिक हो, उन सबका स्रोत क्या हूं, मैं ही हूं। अब जिस प्रकार से एक पेड़ में जो रूट्स होती हैं वो दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार से भगवान हमें चाहे शायद डायरेक्टली दिखाई नहीं दे रहे, या उनका हमें आभास नहीं हो पा रहा, बट वही क्या करता है, सब चीजों को मतलब सेटिस्फाई करता है, मतलब रूट क्या करता है, सब चीजों को पोषण दे देता है अपने आप पे।
अब कई लोगों को कहना ये भी हो सकता है, या प्रभुपाद जी भी इसको बता रहे हैं, एक लेक्चर में भी बता रहे हैं कि कई लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई अगर यही बात है तो हम जड़ में भी पानी डालेंगे और पत्ती में भी पानी डालेंगे, यानी कि हम भगवान कृष्ण को भी पूजेंगे और हम क्या करेंगे, देवी देवताओं को भी पूजेंगे। तो उसमें भी प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि जो दूसरी एनालॉजी है कि यानी कि पेट में खाने को देना और अलग अलग शरीर के अंगों में खाने को देना, तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जस्ट फॉर द एनालॉजी, अगर यहाँ पर हम देखें कि अगर हम ऐसा ही करते हैं कि हम खाना भी खिला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और उसके बाद हर एक अलग 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 बॉडी पार्ट पे भी फोकस कर रहे हैं, तो वो पहली चीज तो पॉसिबल नहीं। दूसरी चीज क्या है, वो एक हैवॉक यानी कि एक बहुत ही ज्यादा बुरी स्थिति को क्रिएट कर देगा, है ना, कि तो चैतन्य चरितामृत में भी इसका बताया गया है, कृष्ण भक्ति कैला सर्व कर्म कृता कृता है। अगर कोई भगवान की भक्ति में लग जाता है तो उसके लिए बाकी सारी चीजें क्या है, अपने आप ही अकम्प्लिश हो जाती हैं, अपने आप ही क्या हो जाती हैं, उसके लिए बाकी सारी चीजें पूरी हो जाती हैं, है ना। तो और यहाँ पर एक और चीज देखा जाए कि अगर हम अपना पैसा लगाना चाहते हैं कहीं पे, हम अपना कुछ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोई डॉक्यूमेंट है वो रखना चाहते हैं, तो हम उसको कहाँ रखने का प्रयास करते हैं, कहाँ उस पैसे को लगाने का प्रयास करते हैं, क्या होता है हमारे लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट हमारे मतलब दिमाग में रहता है? ROI। ROI, कि क्या सबसे बेस्ट रिटर्न मिलेगा। ROI के साथ साथ जैसे अगर से सपोज मैं आपको कह देता हूं कि मैं आपको 20% का रिटर्न दूंगा, तो आप मेरे पे विश्वास करेंगे? तो सबसे ज्यादा एक इंपॉर्टेंट है कि जहां पे रिटर्न अच्छा है और दूसरा जहां पे हम विश्वास कर सके, इसको भी अगर हम देखेंगे तो हम विश्वास करते हैं कि नहीं हमारा तो FD सबसे अच्छा है, सबसे सेफेस्ट है। तो वही चीज यहाँ पे भी बताई जा रही है कि जो सबसे जो बेस्ट पर्सन है जिसके लिए हम अपनी आराधना, अपनी जो भी हमारा सब कुछ है, हमारा हृदय है वो दे सकते हैं, वो सबसे बेस्ट चीज, बेस्ट पर्सन कौन है, वो भगवान है। ये भगवान 7वें अध्याय के, वो सारे 7वें स्कंद के 14वें अध्याय के 34वें श्लोक में बताया जा रहा है। और 11वें स्कंद के 5वें अध्याय में ये भी बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति भगवान की आराधना में लगता है उसका किसी भी प्रकार का जो है ऋण नहीं रह जाता है, ना देवताओं के प्रति, ना ऋषिगण के प्रति, ना जीवात्माओं के प्रति, ना रिलेटिव्स के प्रति, ना जनरल लोगों के प्रति, और ना पितरों के प्रति। तो इसीलिए एक और चीज यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम जड़ में पानी दें और हम क्या करें कि भाई जड़ से पानी कहाँ जाना है, वो तो पत्तियों में ही जाना है, तो हम तो पत्तियों में ही देंगे तब भी। तो बहुत अच्छा यहाँ पे शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी एक एग्जाम्पल देते हैं कि वर्शिपिंग द डेमी गॉड्स, यानी कि देवी देवताओं की पूजा करना और भगवान की पूजा को, भगवान को भी उनके समान या उनसे नीचा समझना, वो उसी प्रकार से है कि हम क्या कहें कि एक पेड़ की जड़ को तो हम काट देते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, उसकी पत्तियों में पानी देते रहते हैं। तो ये बिल्कुल उसके समान है ना। तो और भगवान भगवत गीता के 9वें अध्याय के 31वें श्लोक में ये भी बता रहे हैं कि जिसका मेरे ऊपर विश्वास नहीं रहता है, भगवान की सेवा मतलब एक एक निष्ठ भक्ति ना करना भगवान के ऊपर विश्वास ना होने के समान है। तो जो एक निष्ठ होकर मेरी भक्ति नहीं करता है, वो क्या करता है, फिर से इस जन्म मृत्यु के सागर में घूमता रहता है। ठीक है, फिर 15 से 17 श्लोक में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सभी उपासना के योग्य हैं, है ना। अब यहाँ पे सभी उपासना के योग्य क्यों है ना, क्योंकि सब कुछ क्या होता है, भगवान से उत्पन्न होता है, उन्हीं में ही लौट जाता है। जैसे कि जो पानी है, पानी कहाँ से आता है, अगर हम देखें तो बारिश का स्रोत क्या है, कि वो जो सूर्य है वो क्या करता है, पहले जो समुद्र से है वो वेपोराइज करता है, वेपोराइज करके उसको कंडेंस फॉर्म में ला के फिर उसी से वर्षा करा देता है। तो अल्टीमेटली जो चीज जहां से, और वर्षा होती है नदियों से, फिर क्या होता है वो समुद्र में ही वो चला जाता है। तो अल्टीमेटली जो स्रोत है वहीं पे जाके दोबारा से मिल जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पे जो चीज बताया जा रहा है कि जो ये जीव जो भौतिक हम जो जीव हैं, है ना, तो जीवों को जो शरीर मिलता है वो कहाँ से मिलता है, अर्थ यानी कि पृथ्वी से मिलता है। तो पृथ्वी से ही बनते हैं और पृथ्वी में ही जाके समा जाते हैं, चाहे वो अलग अलग प्रकार से जो है हम देख सकते हैं। तो ये जो श्लोक है वो ये बताता है कि भगवान ही क्या है, ओरिजिनल कॉज है सभी चीजों के। अब भगवान सर्वव्यापी कैसे हैं वो 16वें श्लोक में बताया जा रहा है।
सृष्टि और भगवान, है ना। तो भगवान सृष्टि से एक भी हैं और अलग भी हैं। अचिंत्य भेदाभेद तत्व के बारे में भी यहाँ पे प्रभुपाद जी डिस्कशन कर रहे हैं कि एक भी हैं और अलग भी हैं। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि अगर देखा जाए तो सूर्य है, सूर्य की रोशनी है, सनशाइन है, सूर्य प्लैनेट है और सूर्य देवता है ना। तो देखा जाए तो तीनों अलग अलग हैं, लेकिन तीनों ही क्या है, लाइट है, तीनों ही क्या है, रोशनी है। तो एक भी है और अलग अलग भी है। और उसी प्रकार से जो एक और एनालॉजी यहाँ पे लिया गया, वो क्या लिया गया, इंद्रियों का लिया गया। इंद्रियों का क्या लिया गया कि जब हम सो रहे होते हैं तो क्या हमारी कोई इंद्री काम कर रही होती है? नहीं कर रही होती। मतलब इंद्रियां काम कर रही होती है, बैकग्राउंड में कर रही होती हैं, बट एक्टिव नहीं होती हैं, इनएक्टिव होती हैं, लेकिन वो एब्सेंट नहीं होती है। मतलब ये नहीं कि अब वो इंद्रिय हमारे अंदर से निकल ही गया, है ना। और एक और चीज जो बहुत अच्छा यहाँ पे बताया जा रहा है वो ये है कि एक राजा जो है एक महल के कमरे में रहता है, तब भी उस महल को क्या कहा जाता है, ये तो राजा का महल है ना। तो उसी प्रकार से भगवान, चाहे ऑल्दो भगवान सब जगह रहते हैं, लेकिन तब भी ये क्या कहा जाए, जो ये सारी सृष्टि है वो किसकी है, भगवान की है। और भगवान सब जगह रहते, चाहे भगवान कहीं पे भी रहे, तब भी ये सारी सृष्टि किसकी कहलाती है, भगवान की ही कहलाती है। अब जो 17वें श्लोक में आता है तो उसमें गुणों के बारे में बात किया जा रहा है। तो अब यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि भगवान गुणों से परे, मतलब जो गुणों से परे हैं, है ना, लेकिन गुणों के कारण भी हैं। तो उसको हम कैसे समझ सकते हैं, भगवान में गुणों का प्राकट और विलुप्त होना, है ना। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है 17वें श्लोक में कि रात में कई बार हम देखते हैं कि मतलब डार्कनेस, बहुत ज्यादा अंधेरा है, दिन में हम देखते हैं कि उजाला है। उसी प्रकार से हम कुछ तारों के चमकता हुआ देखते हैं, अलग अलग विभिन्न प्रकार के देखते हैं। अगर एक चीज देखा जाए तो ये सारी चीजें होती हैं वो किसकी वजह से होती हैं, वो सूरज की वजह, सूर्य की वजह से होती हैं। अगर सूर्य, लेकिन क्या इन सारी चीजों से सूर्य कभी अफेक्टेड होता है? वो नहीं होता। तो उसी प्रकार से अब जैसे रात की जो अंधकार है वो किसकी वजह से है, बताइए। वो सूर्य की वजह से है या नहीं, अंधकार जो है रात? सूर्य की वजह से, क्योंकि वो है ही नहीं। ओके, चलिए, बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग है। कई बार लोगों को लगता है कि नहीं, सूर्य का इसमें क्या रोल है। तो अगर छोटा मोटा इल्यूमिनेशन है, जैसे चंद्रमा चमक रहा है, तारे चमक रहे हैं, तो वो भी किसकी वजह से, सूर्य की वजह से। दिन होता है तो सूर्य की वजह से, रात होती है तो भी सूर्य की वजह से। तो सूर्य कभी इन चीजों से क्या होता है, अफेक्ट नहीं होता। उसी प्रकार से भगवान जो है इस पूरी कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन के, इस भौतिक ब्रह्मांड के कारण भी हैं, लेकिन तब भी उनको उनसे फर्क नहीं पड़ता, मतलब वो उससे विलग है। और फिर से अगर 7वें अध्याय का 4थे श्लोक में अगर देखें तो भगवान 8 चीजों को बता रहे हैं कि पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये सब और मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब मेरी सेपरेटेड एनर्जीज हैं, है ना। और उसी प्रकार से जो हम भागवतम के 3रे स्कंद में भी पढ़ चुके हैं जब हमने देखा था कि जो है लास्ट में जब भगवान अपना दृष्टिपात करते हैं, है ना, तब उससे क्या होता है, इन गुणों के अंदर जो है एक्चुअली एक्टिव होते हैं और उसके बाद ये गुण जो है प्रकट होते हैं। फिर 18 से 22वें में भगवान को भक्ति से तुष्ट करना, ये सब ज्ञान कौन दे रहा है, किसको दे रहा है? नारद मुनि दे रहे हैं प्रचेतास को। नारद मुनि दे रहे हैं प्रचेतास को। और क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो लोग हो गए थे तो उनको आवाज ठीक से नहीं आ रही आपकी। ओके तो 18वें, सॉरी, कोई और शेयर करेंगे? ओके, तो 18वें श्लोक में क्या बताया जा रहा है कि भगवान की जो गुण है ना, और उनकी सेवा में लगना। अब भगवान को यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, और कि एक भगवान एक है और सुपल सोल, मतलब सभी जीवात्माओं के क्या है, सभी जीवात्माओं में परमात्मा रूप में विराजमान है। और उसी प्रकार से, सॉरी, मैं थोड़ा सा, ये मैंने पहले का पढ़ा हुआ था तो मैं थोड़ा सा इससे डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ। ओके, इसमें एक, शायद जहां तक मुझे याद आ रहा है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो अच्छा, वो पिछला वाला था कि जिसमें जो पॉटर का एग्जाम्पल दिया था। और उसी प्रकार से भगवान जो है वो रिमोट कारण भी है और इमीडिएट कॉज भी है, द सुप्रीम पर्सन एंड द ट्रांसजेंडर। और अगर देखा जाए वो जो मटेरियल इंटरेक्शंस है ना,
वो उससे उससे जुड़े हुए भी हैं और उससे विलग भी हैं, है ना। तो इसीलिए भगवान को हमें क्या करना चाहिए, भगवान की ही भक्ति में हमें लगना चाहिए। और लास्ट में प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि कभी भी सिर्फ एक और चीज जो हमें ध्यान रखनी चाहिए कि भगवान, ये सब चीजें हम जानते हैं तो इसको मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा कि हम कौन है, अणु हैं, और भगवान कौन है, विभु हैं। तो हम एक्चुअली में बहुत छोटे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही गुण है, क्या है, कि जो हमारा जो क्वालिटी है वो दैट इज इक्वल विद द लॉर्ड, लेकिन हम क्वांटिटी में बहुत ही ज्यादा छोटे हैं, ठीक है। और फिर 19वें श्लोक में क्या बताया जा रहा है कि भगवान को हम किस प्रकार से संतुष्ट कर सकते हैं, किस प्रकार से हम उनको तुष्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 चीजें बताया जा रहा है कि हम अगर सभी जीवों के प्रति क्या करें, दयालु रहें। सभी जीवों के प्रति दयालु रहने का क्या मीनिंग समझते हैं आप लोग? कृष्ण भक्ति का प्रचार। ओके, यस गुड प्रभु जी, भगवान की भक्ति उनको उन तक पहुंचाए तो यही दयालुता है। ओके, तो ये तो हुआ तो वो भगवान सभी की जीवों के भक्ति लिए। में लगाए, ओके, सेवा में मतलब लगाए उनको। कुल मिला के प्रचार करना। और दूसरा क्या है कि ये तो हो गया मनुष्य के लिए भी हुआ, और जानवरों के प्रति भी हमें क्या रहना चाहिए, हमेशा दया भाव ही रखना चाहिए, जो कि हमारे 4 नियमों में भी आता है। और दूसरा चीज बताया जा रहा है कि हम संतुष्ट रहें। संतुष्ट रहने का मतलब है कि एक जितना हमारा कोटा मिला है उस कोटे के अनुसार अगर हम चलें, क्योंकि कोई भी चीज हमें बहुत ज्यादा अगर एफर्ट करना पड़ रहा है किसी चीज के लिए, तो उस एफर्ट को ना करें। और तीसरी चीज क्या है, जो हम अपने इंद्रियों का जो है कंट्रोल करेंगे, तो इन 3 चीजों को करने से क्या होगा, भगवान हमेशा संतुष्ट हो जाते हैं। और जब भगवान संतुष्ट होते हैं, और उसके बीच क्या बताया जा रहा है, भगवान और भगवान के भक्तों के बीच में अंतरंग संबंध को बताया जा रहा है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो भक्त जो होते हैं कि सभी प्रकार की जितने भी भौतिक कल्मश होते हैं, भौतिक डिजायर्स, भौतिक इच्छाएं होती हैं, उनसे जो है फ्री हो जाते हैं, मतलब एक तरीके से क्लीन हो जाते हैं, और किसी भी प्रकार के मानसिक कंटेमिनेशन से भी दूर हो जाते हैं। और कॉन्स्टेंटली क्या करते हैं, भगवान का ही स्मरण करते रहते हैं, भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं, और भगवान उनकी प्रार्थनाओं को सुनते भी हैं। तो जैसा कि हम उसमें भी सुनते हैं, शिक्षाष्टकम में, चैतन्य शिक्षाष्टकम में, अई नंद तनुज किंकरम, कि हे भगवान, मैं तो आपका नित्य किंकर दास हूँ, किसी ना किसी प्रकार इस विषय मृत्यु सागर में मैं गिर पड़ा हूँ, तो कृपा करके मुझे अपने चरण कमले की धूलि का एक कण बना लीजिए, है ना। और दूसरा हम देखते हैं कि भगवान जो है कंट्रोल्ड बाय हिज डिवोटीज, और भगवान को अच्छा लगता है कि वो अपने भक्तों के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। एक एनालॉजी या एक और एग्जांपल में प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि कई बार एक जो राजा होता है वो जोकर को हायर कर लेता है। अब जोकर जो है वो किस लिए हायर करता है, कि जोकर हंसाए मुझे। तो कई बार जो है ना, मजाक मजाक में जोकर जो है ना राजा के ऊपर भी जोक्स बनाता है, लेकिन राजा उनको भी इंजॉय करता है। तो भगवान की पोजीशन भगवान की ही है, लेकिन जब भगवान भक्तों को इतना अलाउ, मतलब भगवान के प्रति जो इतना प्रेम होता है, तो भगवान उसको ज्यादा एंजॉय करते हैं, है ना। ऑलवेज के मेरी स्तुति हो रही है, स्तुति हो रही है, तो भगवान कई बार भगवान भक्तों की डांट खाना, जैसे यशोदा मैया का एग्जाम्पल बताया जा रहा है ना, बहुत सारी चीजें इसमें बताया जा रहा है। और एक और चीज भगवान के बारे में बताया जा रहे हैं कि भगवान अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ते। जैसे हम कहीं पे भी चले जाएं, तो जो आकाश है वो कभी हमारे सिर से हट जाएगा, वो कभी नहीं हटेगा। तो उसी प्रकार से भगवान भी अपने भक्तों के प्रति जो है ऑलवेज उनका एक शेल्टर बन के रहते हैं, है ना। और भगवान के जो रेसिप्रोकेशन है, जो परस्परता है, वो क्या है कि भगवान किस चीज को अप्रिशिएट करते हैं, जो इसमें बताया जा रहा है कि उनके भक्त जो है वो कोई भी मटेरियल पोजेशंस रखने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते। वो ज्यादा इंटरेस्टेड किस में होते हैं, कि हमें भक्ति कैसे मिले। तो कई बार हम देखते हैं, जैसे भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि 4 प्रकार के लोग आते हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो शुरू में अगर आते भी हैं, लेकिन बाद में अगर हम देखते हैं जो सही रूप से भक्ति में संलग्न रहते हैं, उनको फिर क्या रहता है, इन सब चीजों की कोई लालसा नहीं रह जाती। उनको ये लगता है कि मेरी भक्ति कैसे इंप्रूव हो सकती है, दैट इज माई हाईएस्ट गोल, जो उसको समझ पाते हैं, है ना। और एक और चीज जो इंपॉर्टेंट बता रहे हैं कि भगवान किन की जो ऑफरिंग्स हैं, किन का जो है पूजन, आराधना और ये सब एक्सेप्ट नहीं करते।
जो ये कहता है कि पफ्ड अप विद मटेरियल एजुकेशन, कि अरे मैं तो बहुत ज्यादा ज्ञानी हूँ, मैं तो बहुत ज्यादा बड़ा ऑफिसर हूँ, मैं तो बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ा हुआ हूँ, मेरे पास तो बहुत पैसा है, मेरे पास तो बहुत ज्यादा फेम है, मतलब एक तरीके से मैं तो बहुत और या मुझे जो है ना इतनी फ्रूटिव एक्टिविटी मेरे को इससे मिल सकता है। तो उनकी एक्टिविटी उनके जो है ऑफरिंग्स को भगवान कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते, और जो उनके भक्तों के प्रति अपराध करते हैं उनको कभी भगवान क्षमा भी नहीं करते, है ना। तो इसमें बताया भी जाता है कि हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, तोमा स्थाने अपराधे नाही परित्राण, है ना। तो इसमें अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि का भी एग्जाम्पल दिया गया है। अब एक तरीके से यहाँ पे देखा जाए, जो हम 22वें श्लोक पे अगर हम जा रहे हैं, तो 22वें श्लोक में क्या बताया जा रहा है कि जैसे भक्त जो है भगवान को लेके बड़े पजेसिव होते हैं, उसी प्रकार से भगवान भी जो है अपने भक्तों को लेके क्या कहते हैं, बड़े पजेसिव होते हैं। और द सेल्फ सफिशिएंट लॉर्ड बिकम्स डिपेंडेंट ऑन डिवोटीज, कि जितने मतलब एक तरीके से पूर्ण तरीके से संपन्न होते हुए भी वो किसके ऊपर निर्भर हो जाते हैं, भक्तों के ऊपर निर्भर हो जाते हैं। और फिर किसी की भी चिंता नहीं करते, चाहे वो माता लक्ष्मी हो, कोई भी राजा हो, कोई भी देवता हो। और ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो ऐसे भगवान की आराधना में, ऐसे भगवान की सेवा में नहीं लगना चाहेगा, है ना। तो और यहाँ पे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कहते हैं कि जो भगवान है और भगवान के भक्त हैं, दोनों ही कौन है, रस जन है। दोनों ही डिफरेंट प्रकार के रसों का जो है आस्वादन करते हैं, रसों का जो है आदान प्रदान करते हैं। फिर उसके बाद जो यहाँ पे कंक्लूडिंग आता है कि 23वें श्लोक से लेके और 31वें श्लोक तक, तो उसमें वो अपने ब्रह्मलोक में वापस चले जाते हैं, ये सब पास्ट टाइम्स को बताने के बाद में। 24वें श्लोक में सॉरी, इंटरनेट ठीक लग रहा है आपको, मेरे पे यहाँ पे अनस्टेबल दिखा रहा है। और जो है प्रचेता गण भी जो है ये सब सुनने के बाद में कहाँ पे प्रवेश करते हैं, भगवत धाम में प्रवेश करते हैं। और एक और चीज जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रचेता गणों ने जो है अपने हाईएस्ट डेस्टिनेशन को कैसे अचीव किया, कि उन्होंने क्या किया, एक ऐसे मतलब साधु को फॉलो किया। तो वही चीज यहाँ पे हमारे लिए भी बताया जा रहा है कि अगर हम भी उसको पालन करते हैं तो हमें भी वो हाईएस्ट डेस्टिनेशन मिलेगा ही मिलेगा, है ना। तो और किस प्रकार से मिलेगा, तो 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं, मन मना भव मत बत्तो को मध्याजी माम नमस्कुरु। तो मतलब जो भी चीजें यहाँ पे शास्त्रों में बताई जा रही हैं और किसके द्वारा बताई जा रही हैं, हमारे गुरु के द्वारा बताई जा रही हैं, उच्च कोटि शुद्ध वैष्णवों के द्वारा बताई जा रही हैं, उनको अगर हम पालन करेंगे तो हम भी क्या करेंगे, सबसे हाईएस्ट डेस्टिनेशन को प्राप्त करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और उसके बाद मैत्रेय ऋषि क्या करते हैं, इसको कंक्लूड करते हैं कि ये सब मैंने तुम्हें संवाद बताया, और जिसमें कि क्या बताया गया, भगवान की संवाद हरि कीर्तनम, भगवान की ग्लोरीज को बताया गया है। फिर 26वें से लेके 31वें श्लोक को जो है फिर सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से क्या कहते हैं कि मैंने अब जो है तुम्हें किसके बारे में बता दिया है 26वें श्लोक में, कि उत्तानपाद की जो है पूरे वंशों के बारे में बता दिया है, द सन ऑफ स्वयंभू मनु। अब मैं किसके बारे में बताऊंगा, मैं प्रियव्रत के बारे में बताऊंगा। तो प्रियव्रत को भी जो महाराज प्रियव्रत हैं उनको भी नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज कहाँ से मिली, नारद मुनि से मिली। और लेकिन उसके बाद भी कहाँ पर वो इंगेज थे, वो तब भी अपना राज्य और शासन करने में बिजी थे। और जब उन्होंने ये सब कर लिया आफ्टर एंजॉइंग, मतलब जो मटेरियल पोजेशंस जो भी थे उनके पास जो है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने पुत्रों में अपनी प्रॉपर्टी, अपने सारी उसको जो है क्या किया, बांट दिया, बंटवारा कर दिया, और उसके बाद जो है वो भी भगवान के धाम को चले गए। फिर विदुर जी 28वें श्लोक में अपना जो है ग्रेटिट्यूड जो है व्यक्त करते हैं, किसके प्रति, विदुर जी किससे सुन रहे हैं, मैत्रेय जी से, मैत्रेय मैत्रेय। मुनि से। मैत्रेय मुनि से। ओके थैंक यू। तो यहाँ पर क्या है कि उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं जब और विदुर जी जो है मैत्रेय मुनि के चरणों में गिरकर और भगवान को अपने हृदय में बसाकर फिर क्या है वहां से जाने के लिए कहते हैं।
और यहाँ पर प्रभुपाद जी एक परपट में एक लाइन लिख रहे हैं, वन कैन नॉट बिकम अ परफेक्ट डिवोटी ऑफ द लॉर्ड विदाउट हैविंग टच्ड द लोटस फीट ऑफ अ ग्रेट डिवोटी। तो जरूरी नहीं है कि हम उसका स्पर्श ही करें। टचिंग द लोटस मतलब एक तरीके से यह है कि हम उनका अनुसरण करने का प्रयास करें, कि हम उनके जो बताए हुए इंस्ट्रक्शंस हैं उस पर भी चलने का प्रयास करें। उसके बिना क्या है, हम आगे नहीं बढ़ सकते। और फिर विदुर जी ने क्या किया, उनको मैत्रेय मुनि को धन्यवाद दिया और उसके बाद जो है मैत्रेय मुनि से ही परमिशन लेते हुए वो हस्तिनापुर की तरफ चले गए अपने रिलेटिव्स को देखने के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि रिलेटिव्स को भी देखने के लिए किस लिए, जो हम फर्स्ट कैंटो में हम पढ़ भी चुके कि वहां पर धृतराष्ट्र किस प्रकार से अभी भी अटैच्ड है या नहीं है, तो उसको देखने के लिए वो चले गए। और 31वें श्लोक में क्या बताया जा रहा है, फलश्रुति बताया जा रहा है कि जो भी इन टॉपिक्स को मतलब पूर्णतः समर्पित होके जो सुनता है ना, उसको क्या मिलता है, लॉन्ग लाइफ मिलता है, वेल्थ मिलता है, गुड रेपुटेशन मिलता है, गुड फॉर्च्यून अच्छा भाग्य मिलता है, और एक मौका मिलता है जिससे वो भगवान के धाम को वापस जा सके। लेकिन ये सब चीजें तभी बेनिफिशियल हैं जब हम किसके लिए कर रहे हैं, वो भगवान की भक्ति के लिए, भगवान के लिए कर रहे हो, तभी ये सब चीजों का कोई मोल है, अदरवाइज तो कोई वैल्यू ही नहीं है। हरे कृष्णा। सो आई थिंक आज थोड़ा सा टाइम से हुआ या लग गया, अभी भी थोड़ा टाइम तो। हरी बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बहुत बोल। सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन।